रिसीव कर सकूं, मुझे ये सीखना है। मेरे बैंक में पहले से पैसा है, मुझे प्रोसेस सीखना है कि निकालना कैसे। मोस्टली जो हमें दे दिया, देखो मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है, हम कहते हैं खुदा मुझे अथॉरिटी दे, मुझे ताकत दे, मुझे अथॉरिटी दे। शैतान पर मैं गाली बाज, कहते देखो, देखना प्रॉब्लम है, नजर नहीं आ रहा है। कहते देखो मैंने तुम्हें दुश्मन की सारी कुदरत पर इख्तियार दिया कि तुम उससे कुचलो और गालिब आओ, तुम्हें कुछ नुकसान भी नहीं होगा। मुझे स्ट्रेंथ चाहिए क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत प्रेयर है, तो मुझे उस ताकत को पाने के लिए मुझे हुजूरी में बैठ। और एक और बात, जितना ज्यादा अगर आप चाहते हो ना होली स्पिरिट मुझे यूज करे और मैं होली स्पिरिट के लिए फेवरेट टूल बन जाऊं, मैं उसका ऐसा मंदिर, ऐसा मकदस, ऐसी हैकल बनूं जिसमें वो बहुत काम करे, तो जीसस क्राइस्ट को एवरी टाइम प्रेज करना शुरू करूंगा। इब्रानियों का पलूस रसूल का लिखा गया पर उसका नामा बाब और उसकी 13 आयत से 14 आयत से लिखा है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। अपने हाथों को उठा के आंखों को बंद करके बोलो, आज यीशु का खून मुझे तमाम मुर्दा कामों से, जिस्म के कामों से अलग करता है। यीशु का खून मुझे पाक करता है। हालेलुया। याद रखो, बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड्स को शैतान ने एक पूरी लिस्ट लाकर दिखाई, आंखों को बंद रखो, और उन्हें उससे दिखाया उन्हें कि देख तू कितना पापी था, तूने ये किया, ये किया, ये किया, लंबी लिस्ट दिखाई। उसी वक्त पाक ने उन्हें गलबा दिया उस शैतान की प्लानिंग पर, उस सोच पर, उस लिस्ट के ऊपर, कि वो उस पर मन ना लगाकर दोषी अपने आप को समझने ना लगे। उसी वक्त उन्होंने पाक रूह की मदद से इसी लिखे गए कलाम के वसीले गलबा पाया और शैतान को ये बताया, लिखा है कि यीशु का खून मुझे तमाम गुनाहों से पाक करता है। हालेलुया। बोलो, आज यीशु का खून मुझे जिस्म के तमाम कामों से, तमाम आलूदगी से पाक करता है, जिस्म के कामों से अलग करता है, मेरी सारी नापाकी को धोता है और मुझे खुदा बाप के आगे बेऐब पेश करता है। आज से मैं जिंदा खुदा की इबादत दलेरी के साथ किया करूंगी, दलेरी के साथ किया करूंगी, उसके बेटे बेटी के रूप में किया करूंगी। हालेलुया, आमीन। लिखा है, वो तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा ताकि दिल का इल्जाम जाता रहे। किस लिए? ताकि तुम जिंदा खुदा की, उस पाक पवित्र खुदा की इबादत क्या कर सको, पूरे हार्ट के साथ, पाक दिल के साथ कर सको। हालेलुया। मैं इसको इंग्लिश में आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, द लिविंग ट्रांसलेशन में से, द लिविंग बाइबल में से। नामे बात की 14 आयत में लिखा है, जस्ट थिंक हाउ मच मोर surely the blood of Christ will transform our lives and hearts। जरा सोचो कि किस तरह से यीशु मसीह के लहू ने हमारी जिंदगियों और हमारे दिलों को ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया। हालेलुया। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रिश्चियन लाइफ इसमें नहीं है कि खुदावंद मुझे और दे दे और दे दे, इसमें है कि जो उसने दे दिया है उसे मैं रिसीव कैसे करूं। हालेलुया। ऑलरेडी सब कुछ डन हो चुका है, उसी को कलाम की डिक्लेरेशन के साथ, कलाम को कोड करके, प्रेयर में कलाम के साथ डिक्लेरेशन करके हम उन्हीं चीजों को जो पहले से हमें मिल चुकी, हम डिक्लेयर करते हैं कि वो मेरी है, मुझे मिल जाए। मैं उन्हें मांगता हूं, मैंने रिसीव कर। आमीन, आमीन। कितनों को समझ आ रहा है? अब हमें जो मिल चुका है, हमने ये सीखना है, मांगना नहीं सीखना। हालेलुया। हमें ये सीखना है कि जो ऑलरेडी मेरा है मैं उसे कैसे रिसीव कर सकूं, मुझे ये सीखना है। मेरे बैंक में पहले से पैसा है, मुझे प्रोसेस सीखना है कि निकालना कैसे। हालेलुया। आप पहले से बहुत अमीर हैं, आप पहले से ब्लेस हैं, लेकिन उन ब्लेसिंग्स को, उनको मुझे अपनी जिंदगी में रियल कैसे करना है, हमें ये सीखना है। और यही सीखने हम चर्च आते हैं। हालेलुया। कहते हैं कि आप मसीह का खून तुम्हें पाक कर चुका है,
लेकिन तुम्हें इस मेंटालिटी में फेथ के साथ ऐसी लाइफ में प्रैक्टिस करके जीना पड़ेगा। ऐसी मेंटालिटी के साथ तुम्हें जीना है। हालेलुया। कहते हैं सोचो जरा कि किस तरह से मसीह यीशु के लहू ने तुम्हें ट्रांसफॉर्म कर दिया है, तुम्हारी जिंदगियों को और हमारी जिंदगियों को और हमारे दिलों को। His sacrifice frees us from the worry of having to obey the old rules and make us want to serve the living God. उसके इस कुर्बानी ने हमें शरीयत के उन कवानीन को मानने से आजाद कर दिया। देखें हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे नाम पर थी, उसे क्या कर दिया? मिटा दिया, सलीब पर उसको जड़ दिया। हालेलुया। शरीयत की गुलामी से हमें छुड़ा दिया। रोमियो के खत में पौलुस लिखते हैं अब हम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हैं, जो यूहन्ना भी कहता है पहले बाब में कि मसीह यीशु के वसीले हम पर फजल हुआ। वो फजल क्या है? आज हम उसको सीखेंगे। हालेलुया। वो फजल यही है जिसे आप सेलिब्रेट करने, जिसके लिए थैंक्स करने और जिस लहू को लेने के लिए आए, क्योंकि इसी पाक लहू के वसीला से हमें फजल वाले तक के पास जाने के लिए कह लो कि हमारी एग्रीमेंट हुआ है हमारे साथ कि हम जा सकते हैं। हमारे लिए रास्ता खुला, एक वे बन गया है इसी पाक लहू के वसीला से फजल वाले तक और उस अजली बाप तक जाने के लिए। हालेलुया। तो समझना इससे पहले कि आप यीशु मसीह के लहू को रिसीव करें, जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल नहीं है कि हम क्रिश्चियन हैं तो महीने में एक बार लेना जरूरी है। यीशु ने कहा मेरी याद में ये करना। यीशु ने क्यों कहा कि मेरी याद में करना? ताकि तुम याद करो जो मैंने तुम्हारे लिए डन कर दिया है। इस लहू के वसीले जो तुम्हारे लिए हो चुका है उसे याद रखना और याद करके मेरी यादगारी में ये किया करना। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए ऐसा किया गया ताकि हम पुराने शरीयत से, पुराने उन कवानीन से जिन्हें हम पूरा नहीं कर सकते थे और जो पूरा ना करने से हम दोषी रहते थे, अपने आप को गुनाहगार समझते थे, उनसे आजाद होकर जिंदा खुदा की इबादत कर सके। और आगे लिखे हैं फॉर बाय द हेल्प ऑफ द इटर्नल होली स्पिरिट। हालेलुया। और ये हो पाया उस पाक रूह की मदद के साथ। हालेलुया। क्या लिखा हमने उर्दू में इसको पढ़ा? तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अजली रूह के वसीला से, पाक रूह के वसीला से, यीशु के लहू के वसीला से, पाक रूह की मदद से, यीशु के लहू से हम इस लायक हुए कि हम बाप के पास हमारी रसाई हो सके। आगे 10 बाब में आओ। 10 बाब और उसकी 19 आयत में लिखा है बस ऐ भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की क्या है? दलेरी है। आपको मालूम है कि पुराने अहदनामा में हैकल के अंदर क्या था? पाक मकान और पाक तरीन मकाम। पाक तरीन मकाम में जाने की इजाजत सिर्फ सरदार काहिन को थी साल में एक बार, वो भी पहले अपने गुनाहों का कफारा देने के बाद। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह हमारा सरदार काहिन बन गया और वो खुद दाखिल हुआ पाक तरीन मकाम में और उसने अपना लहू बहाया और बीच से उस पर्दा को फाड़ दिया, उसे चीर दिया, उस रास्ते को वे बना दिया हमारे लिए, उस नई और जिंदा राह से जो यीशु मसीह। इसने कहा ना राह मैं हूं। कौन सी राह? कि मैं तुम्हें उस पाक तरीन मकाम में लेकर जाऊंगा। और वो लेकर गया, वहां वो सरदार काहिन बनकर गया, अपने ही लहू को लेकर गया। जबकि सरदार काहिन साल में एक बार बैलों और बछड़ों के खून को लेकर जाते थे जिनसे फिर गुनाहों की याद होती। लेकिन बाइबल कहती कि यीशु मसीह हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो अपने ही खून को लेकर उस पाक तरीन मकाम में गया और कुर्बानी चढ़ाई। हालेलुया। ताकि एक ही दफा हमें गुनाहों से पूरी तरह छुटकारा दे दे, पूरी मुखलसी दे दे और फिर किसी और कुर्बानी की जरूरत ना रहे। लेकिन कम नॉलेज होने की वजह से और कलाम पर भरोसा ना करने की वजह से फिर भी लोग ईद पर पूछते हैं क्या हम कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं? हालेलुया। क्यों पूछते हैं? क्योंकि उन्हें मालूम नहीं कि एक कुर्बानी उनके लिए हो चुकी है और अब किसी और कुर्बानी की जरूरत नहीं।
हालेलुया। उसके अलावा किसी और में शरीक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम कुर्बानी में शरीक होते हैं तो हम उस अहद में शरीक होते हैं, उन सारे उस इबादत की उस दस्तूर में शामिल हो जाते हैं। हालेलुया। जिस तरह से वो गुजरानी जाती है, जिस फेथ के साथ हम सिर्फ उस कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते, उनके फेथ की घोषणा भी करते हैं कि हम इस फेथ में शामिल हैं, हम इस कुर्बानी को एक्सेप्ट करते हैं, इसमें शामिल हैं और हम इसे रिसीव करते हैं। आप इस कुर्बानी पर ईमान रखते हैं ना, जो यीशु मसीह ने की और उसका लहू बहा, और आप उसको रिसीव करते हैं, आप उस कुर्बानी का ऐलान करते हैं, हाँ वो हो चुकी है, मैं उस पर फेथ करता हूँ। हालेलुया। तो जब आप दूसरी कुर्बानियों में शरीक होते हैं तो आपको बर्रे का गोश्त खाना, किसी और गोश्त को खाने की डिमांड नहीं करती। हालेलुया। पूरा साल वो आपका बाप आपको बेस्ट खिलाता है। आमीन। हालेलुया। तो लिखे बस आओ, बस है भाइयों, क्या करो, वो आपको दावत देता है। पलूस लिखता है, चूंकि हमें यीशु के खून, किस, ऊंची आवाज में बोलो, किस सबब से? यीशु के खून से हम पर जो फजल पर फजल हुआ है कि उसने हमें अपने बाप को बाप कहने का हक दिया। आप बाइबल कहते हो जिसने अपना लहू बहाया, कोड़े खाए तो हमें फिजिकल हीलिंग मिली, लहू बहाया हमें छुटकारा मिला बदरूहों से, मौत से, हर तरह की कैद और गुलामी से हमारी रिहाई हुई। और बाइबल कहती है उसके खून से एक और बड़ा काम हुआ, जहां हमें छुटकारा मिला, रिहाई मिली, हमारे पाप धुल गए, तो एक और बड़ा काम भी हुआ कि हमें फजल वाले तक के पास जाने की ग्रेस मिल गई। हालेलुया। हालेलुया। जोर से तारीफ करो। थैंक्स करते हुए कहते हैं आओ, इनवाइट करते हैं, आओ यीशु मसीह के खून के सबब से उस नई राह को इख्तियार करो जो तौबा करके बपतिस्मा लेके नई इंसानियत में तुम्हें मिलती है। अब तुम नए हो गए हो, खुदा के फर्जंद हो, बेटे हो, बेटियां हो, तो क्या करो, उस नई राह को इख्तियार करो। और क्या करो, जिंदा राह से यानी यीशु मसीह में से होकर उसके वसीला से उसको फॉलो करते हुए पाक मकान में दाखिल होने की उस दलेरी, लिखा है, कहते हैं दलेरी होगी नहीं, कहते हैं दलेरी है। क्या आपके अंदर दलेरी है? हालेलुया। इसी चीज को समझना, मोस्टली जो हमें दे दिया गया, देखो मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है, हम कहते हैं खुदावंद मुझे अथॉरिटी दे, मुझे ताकत दे, मुझे अथॉरिटी दे शैतान पर मैं गाली बाज सकूं। कहते देखो, देखना प्रॉब्लम है, नजर नहीं आ रहा। कहते देखो मैंने तुम्हें दुश्मन की सारी कुदरत पर इख्तियार दिया कि तुम उससे कुचलो और गालिब आओ, तुम्हें कुछ नुकसान भी नहीं होगा। हालेलुया। अगर नुकसान हो रहा है तो इट्स मीन गड़बड़ कहाँ है? मुझ में है, क्योंकि मुझे नुकसान हो रहा है। कहा तो ये गया कि नुकसान होगा नहीं। हालेलुया। अब कहा गया है तुम्हारे पास इख्तियार है, पर मैं अज्ञानता की वजह से, नॉलेज ना होने से मांग रहा हूँ, और रोजे रखना, मुझे इख्तियार दे, मुझे पावर्स दे, मुझे फेथ करना है, रोजे रखने हैं, मुझे प्रेयर करनी है, होलीनेस में रहना है, मगर मुझे फेथ रखना है उस पर जो मुझे ऑलरेडी दिया गया। हालेलुया। फेथ से मुझे उन चीजों को पाना है जो ऑलरेडी मुझे दे दी गई हैं। हालेलुया। अब मुझे यीशु के खून के, अगर मैं कहूँ कि मैं रोजे रख कर, मैं खुद की प्रेयर करके, मैं खुद, कोई एक आदमी को एक सिस्टर कहने लगी, अब मैं खुद बड़ी मेहनत की थी है जी, मैंने खुद रोजे रखे हैं, मैंने रातें दी हैं खुदा, मैं खुद बड़ी मेहनत की थी। अच्छा जी, ठीक है, क्या हुआ? ऐसी चीजें आपको घुमंड देती, आपको ये नहीं पता। लोगों को लगता है मेरी रातें जागने से, मेरी खुद की प्रेयर करने से, मेरे रोजे रखने से मुझे निजात मिली। हाँ, वो तो यीशु मसीह को बता दे कि ठीक है जो आपने किया, पर मेरी अपनी भी एक मेहनत। हालेलुया। हालेलुया। कहते तुम्हें जो फजल मिला है उस पाक तरीन, तो तुम्हारे रोजों और तुम्हारी मेहनत से नहीं। और इसका मतलब ये नहीं कि जो मेहनत नहीं करना चाहते और आलसी हो जाए। मेहनत करनी, फास्टिंग करनी है, प्रेयर में रहना है, सब चीजें, लेकिन इस चीज की मेंटालिटी से अपने आप को अलग रखो। ये ऊपर है, वो ये आपकी फास्टिंग आपकी बॉडी को कंट्रोल करती है। आपके रोजा रखना है आपके जिस्म को, ख्वाहिशों पर आपको गलबा देती है, आपको निजात नहीं देते आपके रोजे, याद रखना। आपकी ज्यादा प्रेयर आपको ताकत देती है उस कलाम पर चलने के लिए जो आपको कहा गया, मगर आपकी प्रेयर आपको निजात में कायम नहीं करती, ना फजल वाले तक के पास लेके जाती। याद रखना, ये इसीलिए रखा है ताकि कोई भी ज्यादा
प्रेयरफुल दूसरे नु ना आज तो ज्यादा हो जाए तो दूसरे को कुछ समझते नहीं, तो ये रॉन्ग है। ये घमंडी होने की, और घमंड खुदावन को पसंद नहीं। हालेलुया। फिर वो मुकाबला करने वाला है, फिर चेंज हो जाता है, फिर मुकाबला बन जाता है। हालेलुया। तो कहते हैं तुम्हें यीशु के खून के सबब से नई और जिंदा राह से पाक मकान में जहां कोई नहीं जा सकता था, यीशु के खून के वसीले अब तुम्हारी वहां तक रसाई है। गेट ओपन हो गए। हालेलुया। तुम्हारी वहां तक तुम्हारे लिए रास्ते खुल गए, नया वे ओपन हो गया, फ्रेश और न्यू वे तुम्हारे लिए, लाइफ स्टाइल तुम्हारा चेंज करने के लिए, तुम्हारे लिए लिविंग एक जिंदा उम्मीद के साथ तुम्हारे रास्ता खुल गया कि तुम फर्जंदों की तरह इंटर कर सकते हो, जहां पर सरदार काहिन भी, सेवा करने वाले भी डर डर के इंटर करते थे। तुम्हें फर्जंद बनाया गया है, तुम दलेरी के साथ यीशु के लहू के वसीले वहां इंटर कर सकते हो। हालेलुया। तो हमेशा घमंड यीशु के लहू, मैं जानता हूं, मैं जब तेरा फर्जंद हूं, तेरा बेटा हूं, तो तेरे साथ समय बिताए बिना, वक्त स्पेंड किए बिना, यानी प्रेयर किए बिना मेरा दिन नहीं गुजर सकता। मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत प्रेयर है। तो मुझे उस ताकत को पाने के लिए मुझे हजूरी में बैठ, वो मैंने पहले बताया, ये सब चीजें उनके लिए मुश्किल है कैसे प्रेयर कर, लेकिन फर्जंद के लिए मुश्किल नहीं। क्रिश्चियनिटी रिलेशनशिप, रिश्ता निभाना मुश्किल नहीं अगर हम रिश्ते में सिंसियर है। हालेलुया। हालेलुया। तो बाप के साथ अगर रिश्ता है तो खुद ही बैठेंगे प्रेयर में, और खुद ही ताकत को पाएंगे, और फिर खुद ही वो जो इख्तियार हमें मिला उसमें हम बढ़ते जाएंगे। लेकिन आज ये टॉपिक में तो उस तरफ इतना जाएंगे नहीं। तो हमें जो है आज ये सीखना है, जिस रेवलेशन को रिसीव करना है कि यीशु के खून के वसीला से, मुझे ये तो मालूम है कि यीशु के लहू के वसीले मेरे गुनाहों से मुझे छुटकारा मिला है, यीशु का खून मुझे तमाम गुनाहों से रिहाई देता है। लेकिन आज मैं ये भी समझ गया हूँ कि यीशु के खून के वसीले मुझे पाक तरीन मकाम में जाने के लिए मेरे लिए एक राह खुली है। मुझ पर ये फजल हुआ है कि जहां पर सरदार काहिन भी दाखिल नहीं हो सकते थे, मैं वहां पर फर्जंद होने के सबब से, यीशु को कबूल करने के वसीला से नई पैदाइश पाया हुआ शख्स होते हुए, यीशु के खून पर फेथ करते हुए, उसे कबूल करके उसे धुलते हुए, उस लहू में कवर होकर मैं वहां तक जा सकता हूं जहां मेरा आसमानी बाप। हालेलुया। आज जब लहू को रिसीव करें तो इस हार्ट के साथ थैंक्स करते हुए कि वाह क्या ऑसम काम किया जीसस क्राइस्ट आपने मेरे लिए। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया, मैं इसे इस तरह पढ़ती हूँ, इस तरह लेती हूँ कि जितनों ने उसे कबूल किया, जीसस क्राइस्ट ने उन्हें ले पाली का जो सर्टिफिकेट, जो अडॉप्टेड चाइल्ड का जो सर्टिफिकेट था कि आज से तुम अब्बा को अब्बा कह सकते हो, वो थमाया। ये लो, अब तुम भी कह सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या दिया उसने? हमें बेस्ट दिया, उसने अपना बाप हमें दिया। अगर हम पिता की बात करें तो पिता ने अपना इकलौता दे दिया, और उसका सब कुछ जो उसके पास था उसने हमें दिया। और अगर हम यीशु मसीह की बात करें तो यीशु मसीह ने अपना बाप हमारे साथ शेयर किया। हालेलुया। अपनी बादशाही शेयर की है, अपना कीमती लहू हमारे लिए दिया, कीमती जवानी का गाढ़ा लहू दिया, अपना पसीना दिया। उसने एवरीथिंग अपने बाप से लेकर किंगडम, बादशाही, अपना लहू, अपना पसीना, अपनी अथॉरिटी, पावर, सब कुछ जो उसके पास था उसने अपने पूरी तरह से अपने आप को हमें दे दिया। हालेलुया। इसलिए हम सांस के साथ बोलो थैंक यू जीसस। हालेलुया। उठते बैठते आते जाते हर वक्त आपके मुंह पर रहे थैंक यू जीसस। हालेलुया। इतना इम्पोर्टेंट है कि जितना ज्यादा आप समझते हैं उतना आपको जीसस से प्यार होने लगता है। और एक और बात, जितना ज्यादा अगर आप चाहते हो ना होली स्पिरिट मुझे यूज करे और मैं होली स्पिरिट के लिए एक फेवरेट टूल बन जाऊं, मैं उसका ऐसा मंदिर, ऐसा मकदस, ऐसी हैकल बनूं जिसमें वो बहुत काम करे, तो जीसस क्राइस्ट को एवरी टाइम प्रेज करना शुरू कर दो। होली स्पिरिट अट्रैक्ट रहता है, खुश होता है, कहते ना कि अपना आप उस पर और भी निछावर करता है, उस जिंदगी पर, उन होठों पर, उस बदन पर, उस हैकल पर और भी ज्यादा उसे सजाता है, संवारता है, उसे और भी ऊंचा करता है, जो हर वक्त यीशु की महिमा करता है।
जो यीशु मसीह को बयान करता है, जो यीशु मसीह की बात करता है, यीशु मसीह की गवाही देता है, यीशु मसीह के बारे में मुनादी करता है, उसके लहू की मुनादी करता है, यीशु मसीह के बारे में लोगों को जाकर बताता है, लोगों को क्लियर करता है, बताता है यीशु है क्या, यीशु कौन है। तो रूहुल कुदस क्या फेवरेट बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। एक और बात को हम पढ़ेंगे 9 बाब की 22 आयत और लिखे और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती है और बगैर खून बहाए माफी नहीं होती। जब यीशु मसीह अपनी खिदमत का टाइम पूरा कर रहे थे तो यीशु मसीह ने बहुतों के गुनाह माफ किए, लेकिन अभी तो यीशु का लहू बहा नहीं ना सलीब के ऊपर। यहाँ लिखा है और बगैर खून बहाए माफी नहीं होती। तो क्यों, किस तरह से? अभी तो लहू बहा नहीं ना जीसस क्राइस्ट का सलीब के ऊपर। तो जीसस क्राइस्ट ने वहां पर कितनों के जो पास आता बहुतों को उसने कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए। तो फिर कैसे गुनाह माफ कर दिए जबकि अभी तो सलीब पर यीशु मसीह का चढ़ना और लहू का बहना बाकी था? क्योंकि ये उस वक्त नहीं हुआ। बाइबल कहती है खुदा का बर्रा अज़ल ही से ज़बा हो चुका है। हालेलुया। उसका लहू अज़ल से बह चुका है, कफारा पहले से हो चुका है और हमारे लिए उसको परफॉर्म किया गया ताकि हम उसको देखें, उस पर फेथ करें। और क्योंकि जब हम देखते हैं हम फेथ करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। हालेलुया। इस धरती के ऊपर परफॉर्म करने के लिए जीसस क्राइस्ट आए। खुदा का बर्रा अज़ल ही से ज़बा हो चुका था, लहू अज़ल ही से बह चुका था। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि यीशु का लहू हाबिल के लहू से बेहतर बातें कहता है। वो बेहतर बातें क्या हैं? याद रखो, पूरी कायनात में जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, रूहानी दुनिया में जिस चीज की आवाज सबसे ज्यादा लाउड है, ऊंची है, वो यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। जो चिल्लाता है उसके आगे तो सारी आवाजें धीमी, और वो लहू किंगडम में सबसे बुलंद आवाज से पुकारता है कि ये लहू से धुल चुका है, ये पाक किया गया है, जादू टोना इस पर असर नहीं कर सकता, ये धोया जा चुका है, ये खुदा का फर्जंद बन चुका है। वो लहू आपके लिए ये बातें कहता है। हाबिल का खून क्या था? उसने अपने भाई को दोषी ठहराया। क्या कहते हैं? काइन के लिए काइन से खुदा ने क्या कहा कि तेरे भाई का खून धरती से। लहू हमेशा बात करता है, याद रखना। लहू हमेशा पुकारता है, वो बात करता है। हाबिल का खून पुकारता था और उसने अपने भाई को क्या किया? दोषी ठहराया कि इसने मेरा कत्ल किया है। लेकिन यीशु मसीह, बाइबल कहती है हम खुदा के फर्जंद और यीशु मसीह के हम मिरास हैं। तो यीशु मसीह हमारा भाई भी हुआ, हमारा भाई, हमारा सरदार काहिन, हमारा खुदा, हमारा मुनज्जी, हमारा सब कुछ है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है यीशु मसीह एक भाई की तरह हाबिल के भाई का लहू उसे दोषी ठहरा रहा है, पर आपके हम मिरास, आपके भाई, आपके सरदार का लहू आपको पाक पवित्र ठहराता है, आपको पाक तरीन मकाम में लेके जाता है। और यीशु के लहू के वसीला से बाइबल कहती है तुम रास्तबाज हो। हालेलुया। इसीलिए इस चीज के लिए कभी फिक्र मत करो कि मेरी प्रेयर्स नहीं जाती। बस राइट वे आपकी प्रेयर बाइबल में से बिब्लिकल प्रेयर होनी चाहिए। और फेथ रखो कि 110% जितने परसेंट है सारे लगा लो कि आपकी प्रेयर सुनी जाएगी और आंसर आएगा ही आएगा यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि आप, बाइबल कहती है खुदा के कान, पिता के कान रास्तबाजों की दुआ पर लगे रहते हैं। और हम अपनी वजह से तो रास्तबाज हैं नहीं। हालेलुया। हम, और एक और बात मैंने देखी, अक्सर जब पूछे ना रास्तबाज हाथ उठाएं तो कईयों को लगता है मैं नहीं हूं। अरे आप रास्तबाज हैं, क्योंकि आप इसलिए मत समझो मेरी प्रेयर थोड़ी है, मैं आज एक ही रोजा रखना तो मैं रास्तबाज नहीं हूँ, इसकी 5 घंटे ये रास्तबाज है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अपनी वजह से नहीं, अपनी मेहनत से नहीं, अपनी रातां खुदावन दे के अपनी मेहनत ना नहीं, हम यीशु के लहू के वसीला रास्तबाज हैं। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह का खून गुनाहों से पाक करता है, आपको रास्तबाज ठहराता है, पिता का फर्जंद ठहराता है, डिक्लेयर करता है, इकरार करता है बाप के आगे कि ये लहू से धुल चुका है, ये रास्तबाज है। हालेलुया। तो इसलिए अपने आप को हमेशा ऐसे देखो, घमंड में आकर नहीं, हलीमी के साथ, हम्बलनेस के साथ,
अब्बा का थैंक्स करते हुए, हालेलुया, कि मैं यीशु के वसीले रास्तबाज हूँ। यीशु मसीह का हर वक्त थैंक्स करो, बाप के उस इलाही मंसूबे में जिसमें यीशु ने और बाप ने एक होकर ये मास्टर प्लान किया हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो बगैर लहू बहाए माफी नहीं। अब आपको समझ आ चुका है कि यीशु मसीह ने क्यों कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए, क्योंकि लहू तो मैं बहा चुका। हालेलुया, उसी लहू के वसीले जो अज़ल से बह चुका है बाप के बर्रे का, उसी लहू से मैं घोषणा करता हूँ जा तेरे गुनाह माफ हुए। इसीलिए यीशु के अलावा किसी को गुनाह माफ करने का इख्तियार नहीं, क्योंकि उसके बिना किसी ने लहू बहाया नहीं और बगैर लहू बहाए माफी है नहीं। हालेलुया, जोर से तारीफ करो, थैंक्स करो। हालेलुया, अपने कदमों पर खड़े हो जाओ तारीफ करते करते हुए। थैंक यू जीसस, थैंक यू।